नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी मिथुन राशि के दर्शकों। अक्टूबर 2022 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आज की ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना महत्वपूर्ण रहने वाली है। थंबनेल आपने पढ़ लिया, 5 राजयोग एक साथ दुनिया बोलेगी, क्या बात है। तो क्या बात कोई मैं ऐसी थोड़ी लिख रहा हूँ, है बात बिल्कुल। इस अक्टूबर के महीने में आप राज भोगोगे और भोगने भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए पिछले कुछ समय से ग्रहों का ट्रांजिट ऊपर नीचे रहा, पर इस महीने में आपके ग्रह बहुत ताकतवर हो रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी ही बहुत ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह जो 2 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। इस महीने में 23 अक्टूबर को शनि महाराज जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, सूर्यदेव जरूर नीच के होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। 17 अक्टूबर को क्या होगा वो मैं बता दूंगा। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में आ रहे हैं, आपके शरीर पर आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए मंगल अच्छा फल नहीं दे पाते, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है। इसके कुछ दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, समय कभी भी हमेशा एक जैसा अच्छा नहीं रहता। कोई भी ये बोले कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो समझ लीजिए महा झूठा है वो। सही बात है ये। मैं बोलूँ मैं सबसे समझदार हूँ, मैं बोलूँ मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बिल्कुल गलत है। फिर हर व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया होगा। आपके लिए मिथुन राशि के दर्शकों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो वीडियो है इसमें आज विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा केंद्र स्थान के 4 भावों पर, क्योंकि इन स्थानों की मजबूती बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि मैं सितंबर 2022 के महीने में पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़ और मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मान सम्मान की, यश वैभव की, पद प्रतिष्ठा की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, आपके कार्य की। इस स्थान की जो जिम्मेदारी है वो बुध ग्रह के पास है, और बुध आपके लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और मार्गी गति से 2 अक्टूबर से फल देना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो महीना है आपके लिए सम्मान के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी जो समस्या बढ़ेगी वो 17 तारीख से बढ़ेगी लगभग, क्योंकि उस टाइम पर 17 की मॉर्निंग से जो मंगल ग्रह है वो मिथुन में आप ही के शरीर पर आके बैठेंगे, गुस्सा आपको देंगे, मंगलिक दोष आप में बनाएंगे और आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बना सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसा आ रहा होता है, पर हम तनाव, हमारे साथ स्ट्रेस बराबर बना रहता है। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, काम बनेंगे निश्चित तौर पर मंगल के राशि में बैठने से आपको रोग के लिए ये अच्छा साइन नहीं रहेगा, और साथ में आपके लाभ में कमी अवश्य होती हुई नज़र आएगी, ये मैं कहूँगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अपने इर्द गिर्द भी ध्यान रखना है। 17 अक्टूबर से बात करते हैं पैसे की, परिवार के सुख की। इस स्थान को लेकर के मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर कह सकता हूँ कि ये तो घर आपका मजबूत हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। परिवार का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, गुरु की दृष्टि जा रही है, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। कर्म भाव पे गुरु बैठे हैं, आपके लिए उन्नति के मार्ग यहाँ पर खोलेंगे। और सिंगर्स के लिए विशेष रूप से समय बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग गायकी का काम करते हैं, फिल्म लाइन इंडस्ट्री में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ध्यान, एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी। इस महीने में आपको कोई बड़े काम करने हैं तो वो काम आपको 17 से और 27 अक्टूबर के बीच में अवॉइड करने हैं, उसके बाद आप करिएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके साहस, पराक्रम, विल पावर की, सगे संबंधियों की, खास लोगों की। इस स्थान की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है सूर्यदेव के पास। और सूर्यदेव अभी पहले आप मान के चलिए 17 दिनों तक तो आपके लिए पॉजिटिव हैं, फिर उसके बाद ये नीच हो जाएंगे। तो इनका नीच होने से आपको कोई धोखा मिल सकता है, आपको लव लाइफ में धोखा मिल सकता है, आपके कोई बहुत खास घनिष्ठ व्यापारिक मित्र से आपको धोखा मिल सकता है, खास दोस्त से मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। और लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, उसमें भी आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। गले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, थ्रोटल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपका साहस, पराक्रम जो है वो बढ़ेगा, पर विपरीत दिशा में बढ़ेगा।
यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका दिमाग तो चलता है, पराक्रमी होते हैं, पर उसका सही उपयोग नहीं करते, लोगों से उलझने में करते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब 5 राजयोग वाली बात करता हूँ जो हमने वीडियो में लिखे हैं एक साथ। आपका जो चतुर्थ भाव है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, सबसे ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास है और बुध देव 27 अक्टूबर तक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इसके अलावा 18 अक्टूबर तक शुक्र भी वहीं रहेंगे चतुर्थ भाव में, तो एक नीच भंग राजयोग रहेगा। 18 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे, और नहीं, सूर्य जो है वो चले जाएंगे पंचम भाव में 18 अक्टूबर को नीच के होकर के, पर ठीक उसी टाइम पर शुक्र भी पंचम भाव में तुला राशि में चले जाएंगे, तो फिर एक और नीच भंग राजयोग यहाँ बन जाएगा। और गुरु का भद्र नाम हंस नाम का महापुरुष राजयोग। तो ऐसे में आपको ये 4-4, 5-5 राजयोग का ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डील है वो बन जाएगी। और इस डील का होने का जो शुभ साइन नज़र आ रहा है वो 17 तारीख के बाद मुझे नज़र आता है। इसलिए कोई आपको डील करनी है तो आप 17 के बाद करिएगा, जब ये सूर्य आगे निकल जाए, प्रॉपर्टी के घर से बाहर निकल जाए, तब करना है। इसके अलावा सुख साधनों से संबंधित कोई चीज़ खरीदनी है तो वो भी आपको 15 तारीख 16 तारीख के बाद ही खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके अकस्मात धन लाभ की, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की। देखिए, इस स्थान पर पहले 16 दिनों तक तो कोई संकट है नहीं, पर 16 के बाद 17 से थोड़ी स्थिति खराब होगी। ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य केतु का एक ग्रहण बनेगा पंचम भाव में, पेट के लिए अच्छा नहीं होता है ये ग्रहण, आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये 17 से लेकर के 17 नवंबर तक चलेगा। तो और विशेष रूप से 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको विशेष सावधान रहना है। गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना है जो मिथुन राशि की हैं। और यहाँ पर दिनांक 18 तारीख को शुक्र भी इसी घर में आएंगे, तो शुक्र यहाँ आकर के एक नीच भंग राजयोग बनाएंगे सूर्य के लिए। तो ऐसी स्थिति में बेनिफिट ये है कि इस महीने में आर्थिक समृद्धि जो है वो आपकी बराबर बनी रहेगी, पैसा आपको आता रहेगा। ये एक शुभ साइन है। एक ग्रह खराब होगा तो दूसरा पैसा की जिम्मेदारी ले लेगा, ऐसी एक गोचरी स्थिति नज़र आ रही है। अगर आप लॉटरी वगैरह की उम्मीद लगा करके बैठे हैं तो ये उम्मीद आपके लिए सही साबित होगी 17 अक्टूबर के बाद में, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है तब जब ये मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 अक्टूबर को, क्योंकि फिर ये मंगल रोगेश भी है और लाभेश भी है, और लाभ स्थान भी रोग का होता है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है, अच्छा है। वातावरण बहुत सुखमय रहेगा। दैनिक इनकम मतलब व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से बढ़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। और इसके अलावा अगर कोई आपका पुलिस केस मुकदमा इत्यादि में आप उलझे हैं तो उससे मुक्त हो जाएंगे। भाग्य स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है, ये मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर के बाद एक चीज़ ज़रूर है, जो आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा था, आप महसूस कर रहे थे कि कोई भी काम लास्ट में जाके अटक जाता है, वो काम आपका यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब को, सरकारी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल आप सुरक्षित हैं। बेझिझक होकर काम करिए और आपके लिए लाभ भी आपको संतुलित मिलता रहेगा। अब विशेष ध्यान क्या रखना है स्वास्थ्य का, क्योंकि यहाँ पर 17 अक्टूबर से हेल्थ का ध्यान रखना है और 17 अक्टूबर से ही आपको कोई धोखा मिलना और लव लाइफ का डिस्टर्ब होना, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461।